अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आज हम आपके लिए लाए हैं अर्तुगरुल गाजी की किस्त नंबर 29। एक ऐसी किस्त जो वफादारी, कुर्बानी और इंसाफ के नए मानी बताती है, जहां हर किरदार के दिल में तूफान है, मगर अर्तुगरुल अब भी हक के परचम तले डटा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ईमान अफरोज कहानी। रात के सन्नाटे में कबीले के खेमों के इर्द गिर्द मशलें जल रही हैं। हुआ में खौफ, उम्मीद और दुआ सब कुछ है। गुज़िश्ता किस्त के आखिर में गद्दार इवज़ बेग बेनकाब हो चुका था, मगर उसकी सज़ा और उसके अंजाम का फैसला आज होना है। अर्तुगरुल खेमे के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा है। चांद की मध्यम रोशनी इसके चेहरे पर पड़ती है, आंखों में दर्द, दिल में बोझ और लबों पर खामोशी। अर्तुगरुल आहिस्ता, आ अल्लाह, मेरे साथी थक गए हैं, मगर हमारा ईमान कमजोर ना हो। हमारी तलवारें नहीं, तेरा नाम हमें बचाएगा। सुबह की अजान के साथ ही कबीले के तमाम बुजुर्ग, सिपाही, औरतें और बच्चे जमा हो गए। दरमियान में जमीन पर इवज़ बेग को जंजीरों में खड़ा किया गया। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी, मगर जुबान पर अब भी जिद। इवज़ बेग घबराई हुई आवाज में, मैंने दगा नहीं दी बेग, मैं तो अपने बच्चों को बचाना चाहता था। अर्तुगरुल जो ईमान बीच कर औलाद बचाए, वो खुद अपनी नस्ल को तबाह कर देता है। हक की राह में कुर्बानी दी जाती है, सौदा नहीं। सन्नाटा छा जाता है। हुआ में सिर्फ मशूलो है कि टिमटिमाहट बाकी रहती है। अर्तुगरुल बुलंद आवाज में, कबीले का कानून साफ है। गद्दार को मौत नहीं, जलावतनी मिलती है। क्योंकि मौत आसान है, मगर ज़मीर के साथ जीना मुश्किल। सब खामोश। इवज़ बेग को आंसुओं के साथ कबीले से निकाल दिया जाता है। इवज़ बेग के जाने के फौरन बाद एक सवार कबीले में दाखिल होता है। इसका घोड़ा पसीने में भीगा हुआ और हाथ में एक परचम मंगोलों का। सवार बेग, मंगोलों ने वादा सिया में डेरे डाल दिए हैं। वो का कबीले पर हमले की तैयारी में है। खेमे में शोर मच जाता है। सिपाही अपने हथियार संभालते हैं। औरतें बच्चों को खेमों में छुपाती हैं। तुर्गत बेग, इस बार दुश्मन कमजोर नहीं, मंगोलों के साथ चंद तर्क कबीले भी हैं। अर्तुगरुल पुरअज़्म लहजा, तो फिर हम अकेले नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जंग ईमान से जीती जाती है, तादाद से नहीं। तैयार हो जाओ, आज हक की तलवार फिर चमकेगी। पहाड़ों के दामन में घोड़ों की ताप सुनाई देती है। आसमान पर काली घटाएं, जमीन पर खौफ की लर्जिश। दोनों लश्कर आमने सामने। मंगोलों के हाथों में तेज खंजर और का कबीले के जवानों के हाथों में दुआ और तलवार। अर्तुगरुल आगे बढ़ता है। अल्लाह अकबर की गूंज के साथ मैदान में दाखिल होता है। दुश्मन के तीरों की बारिश शुरू होती है, मगर का सिपाही डटे रहते हैं। तुर्गत एक मंगोल सरदार से टकरा जाता है। तलवारों की चमक, खून की बो और तकबीर की आवाजें मैदान में गूंजती है। दुश्मन के सफों में हलचल मच जाती है। अर्तुगरुल एक वार से दुश्मन के इल्म बरदार को गिरा देता है। फिर वो बुलंद आवाज में कहता है, हक के सिपाहियों, ये जमीन हमारी नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। उसे जुल्म के हाथों में नहीं जाने देंगे। सूरज गुरूब होता है। मैदान खामोश, सिर्फ जख्मियों की कराही बाकी। मंगोल पसपा हो चुके हैं, मगर का कबीले के कुछ बहादुर शहीद हो चुके हैं। अर्तुगरुल घोड़े से उतरता है। जमीन पर घुटने टेक कर हाथ उठाता है, रब, इन शहीदों की कुर्बानी कबूल फरमा। हम कमजोर हैं, मगर तेरा नाम हमें मजबूत बनाता है। कबीले की औरतें दौड़ती हैं, अपने प्यारों को ढूंढती हैं। फिजा में आंसू और फखर दोनों हैं। रात दोबारा छा जाती है। अर्तुगरुल अपने खेमे में बैठा जख्मियों की फहरिस्त देख रहा है। तुर्गत आता है, थका हुआ मगर मुतमईन। तुर्गत बेग, दुश्मन भाग चुका है, मगर अगली लड़ाई ज्यादा बड़ी होगी। अर्तुगरुल, हम हक के सिपाही हैं। तुर्गत,
हमारी जंग खत्म नहीं होती। ये तो ईमान की दास्तान है जो हर दौर में लिखी जाती रहेगी। खेमे के बाहर बच्चे अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। फिर कैमरा आसमान की तरफ उठता है जिस पर का कबीले का परचम लहरा रहा है। ये किस्त सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सबक है कि ईमान कमजोर हो सकता है मगर मिट नहीं सकता। अगर किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, तबसरा करें और चैनल एंशिएंट टेल्स उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें।